हाँ यस यस देख लो हाँ मैंने नहीं मांगी अंगूठी। आज हमने ये सूजी खानी बना रखा पिंकी को। अभी मेरे पैर दबाएंगे, मैं हाँ हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स आज देखिए सुबह के 11 बजे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ टाइम नज़दीक से। ये देखिए सुबह के 11 बज रहे हैं और आप नाश्ता कर रहे हैं। और आज मैं नहीं गई हूँ अपनी जॉब पर। क्यों नहीं गई उसका रीज़न बताती हूँ। रात को इशिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि बर्दाश्त से बाहर था। दवाइयाँ देने के बावजूद भी इसके सर का दर्द नहीं ठीक हो रहा था। पूरी रात हम लोग दवाइयाँ देते रहे, परेशान होते रहे। इसको 2-3 बार वॉमिटिंग भी हुई, उसके बाद भी इसके सर में से दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर सुबह 4 बजे हमें जाकर मजबूरी में इसको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ा। तो इसी वजह से हम लोग देर से सोए, तो अब देर से ही उठ पाए हैं। और ये इशिका अभी सो ही रही है। ये बहुत परेशान थी। हमने काफ़ी इसकी पित्त की थैली निकली हुई है क्योंकि इसको पथरी हो गई थी। तो इस वजह से शायद इसको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्या रीज़न है। पर इसके सर में जब भी दर्द होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। तो आज हम इसको दिखाएंगे अच्छे से डॉक्टर को। वैसे हमने पहले भी बहुत दिखाया है, दवाइयाँ भी दी है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर इसके साथ इसी तरीके का दर्द होता है कि बर्दाश्त से बाहर होता है। तो बस यहाँ पे अब हम सब देर से उठे हैं और सब नाश्ता कर रहे हैं। और आज घर में ही टोस्टर रखा हुआ है, ये देखिए। तो यहीं पे टोस्ट भी बन रहे हैं। और बस नाश्ता करने के बाद अभी इशिका को लेकर जाते हैं डॉक्टर के। गाइस ये इशू उठ गई है। रात को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इसको बहुत ज़्यादा सर में दर्द था। जैसा कि बताया अभी, ये यहाँ पे लेटी हुई थी, वहाँ लेटी हुई थी, बार बार कभी कहीं कभी कहीं, बहुत बेचैन थी। अब कैसी है बेटा? हाँ ठीक है। रात को कैसा लगा? मज़ा आ गया रात को तो है? तारे नज़र आ गए रात में तुझे अच्छी तरह से। चल कोई नहीं, अभी तेरे को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, ठीक है? डॉक्टर के पास लेके चलते हैं और फिर कंसल्ट करते हैं क्या है। तेरे को बार बार होती है दिक्कत। और भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ किसके लिए नींबू पानी? अच्छा नींबू मिल गया? चलो भाई बढ़िया, बना लो नींबू पानी। क्रेज भाई रात को 3:30 बजे तक गेम खेल रहा था। रात को 3:30 से इशू के सर में जब दर्द हो रहा था, मैं नीचे गया, देखा तो गेम खेला 3:30 बजे। गेम की आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ भाई मैंने कहा भाई क्रेज क्या हुआ? हाँ सीरीज देख रहा था 11:30 बजे, 3:30 बजे रात को 3:30 बजे जगा भाई। अच्छा तो क्या नाम है सीरीज का? अमेजिंग डिजिटल सर्कस। अच्छा अमेजिंग डिजिटल सर्कस। ओके ना समझ नहीं आया, बाकी मुझे समझ नहीं आया। बढ़िया चलो भाई ठीक है। गाइस मुझे ये अनाउंसमेंट करते हुए बहुत खुशी हो रही है। बहुत हर्षोल्लास के साथ मैं ये घोषित करता हूँ कि फाइनली वोल्गा नहा ली है 2-3 दिन बाद। हाँ यस यस देख लो, आपको थोड़ा इसका वजन भी हल्का लग रहा होगा, थोड़ी सी वीक नजर आ रही होगी, है ना? क्योंकि थोड़ा वजन कम हो गया ना, थोड़ा सा वजन का जो मैल का जो वजन था। नहीं अभी तो नहीं कल। अरे वोल्गा ऐसा ना कर यार। तो बाथरूम चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि वोल्गा को यहाँ पे आए हुए 3 दिन हो गए हैं। हो गए मुझे कल यार फोन की आंख में आंख डाल के बता ये बात। तुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। देख कह रहा भेजो उसे भेजो, ये कह रहा था सुबह से वो कह रहे मुझे बोलो को देख के भी जन्म हो गए। भाई ये लड़की बहुत आलसी है हमारी, नहाने धोने के लिए इसके पीछे पड़ना पड़ता है। वोल्गा गाइस प्लीज सजेस्ट यार कैसे सुधारा जाए इस लड़की को। इसमें इतना आलस है, हमारे घर में इतना आलसी कोई नहीं है। बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा। ऐसा हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। बाकी हमारे घर में सब बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ना एक बार बोलो नहा लो तो फटाफट नहा धो के रेडी हो जाते हैं। इद्यांश हो, फियोना हो, वोल्गा हो, इशिका हो, कोई भी बच्चा हो, नहाने के लिए कोई बच्चा इतना परेशान नहीं करता जितना वोल्गा परेशान करती है। भाई कैसे तो एक रीजन पता है आजकल क्या भी है? क्या? अभी वो छुट्टियों पे है, उसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं। तो सारा दिन एसी में बैठे रहते बच्चे, पसीने आते नहीं है। पता चलता नहाने का एहसास नहीं होता। नहाने का एहसास तब ज्यादा होता था जैसे घरों में तब एसी नहीं होते थे ना, तो जैसे ही काम करो ऐसे लगता था फटाफट नहा ले। अब क्या होता है ना, खुद को
कभी कभी मेरे को भी आलस आता है और संडे के दिन तो मुझे बहुत आलस आता अब है। क्या हो रहा मुझे भी लगता है एसी होने के कारण अब तो गर्मी का ज्यादा एहसास होता भी नहीं है। और इसी वजह से ना लोग पानी भी कम पीते हैं और बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि एसी में ज्यादा लोग रहने लगे हैं, वर्कआउट ज्यादा करते नहीं है, एसी में बैठे रहते तो ना पसीने नहीं आते, पानी की वो नहीं लगती प्यास। मुझे खुद को भी मुझे काफी मतलब बहुत वो हो जाता है, कई घंटे पानी पिए हुए प्यास ही नहीं लगती। ये बात ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये रीजन भी है, लोगों का वर्कआउट कम हो गया है, एसी के अंदर रहने के कारण गर्मी का एहसास कम हो गया, पसीना बॉडी से निकलता नहीं है। और ये आ गई दीदी, और ये आ गई दीदी। दीदी आप कहाँ थे, क्या हुआ? कहाँ पे? गर्दन में? अच्छा दिखाइए, देखो इसकी गर्दन में दर्द हो रहा भाई, यहाँ पे क्या हो गया, कैसे लग गया? चल तू बिस्तर पे ठीक से लेट जा, बिना तकिए के लेटा, थोड़ी देर हो जाएगा ठीक। सारे बच्चों के दुखड़े बस डैडी ही करते हैं, है ना? हाँ दर्द तो बाकी हो गया ठीक, हो गया ठीक, झटका आगे कर देते हैं। कोई नहीं, अभी ठीक करता हूँ मैं। सारे बच्चों की चल के बच्चे डैडी ठीक करेंगे। अब लेट जा, लेट चल। हाँ मैं ठीक करता हूँ, लेट तो सही। नौटंकी है ऐसे। चल ठीक है, मैं इसको दवाई लगाता हूँ भाई। क्या कह रही है मम्मी? अच्छा ऐसे दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं तेरे को बताया तू लेट यहाँ पे, मैं तेरे को थोड़ा सा ऑइंटमेंट लगा दूँ, हो जाएगा ठीक। ये सोने से हो जाता है या गर्दन झटके से ऐसे घुमा लेते ना तब हो जाता है, हो जाएगा ठीक, डोंट वरी। चल तू अभी लेट, ऐसे लेट चल, तकिया लगा के लेट चल, बिना तकिया के नहीं लेटा, तकिया लगा ले, ऐसे नहीं लेट, तकिया वैसे लगा भाई। मैं इसको तकिया ठीक करते हैं, हाँ ऐसे लगा ले, हाँ अब ऐसे लेट रही, ठीक है ठीक है। अब मैं अपने बेटे को दवाई लगा दूंगा और ठीक हो जाएगा। गर्दन मरोड़ दूं, चिड़िया की गर्दन मरोड़ दूं। चिड़िया है, चिड़िया है, ये बहुत अच्छी चिड़िया है भाई, ये लड़की मैं चुड़ा लूं, एक वो स्टोरी है ना, चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी, चिड़िया में जान होती है चुड़ैल की। हाँ मैं चुड़ैल नहीं भाई, चिड़िया के अंदर ना चुड़ैल की जान होती है, तो उसकी चुड़ैल की गर्दन मरोड़ देते हैं तो मर जाती है, तो तू चुड़ैल है, तेरी गर्दन मरोड़ देते हैं, ठीक है, चिड़िया मर जाएगी। कितना खुश हो रही है। चल मैं भाई को छोड़ के आ रहा हूँ अभी, ठीक है, तब तक ऐसी लेटी रही, तेरी गर्दन मरोड़ेंगे। हाँ। तो फ्रेंड्स शाम के 6 बज गए हैं और आ गई है मेरी देवरानी मिलने के लिए, और मेरी देवरानी कम मेरी बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा है, तो चलिए आप लोगों को मिलवाती हूँ इनसे। तो जी ये है मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड और मेरी देवरानी दोनों, और मैं इनकी जेठानी। और ये देखो फोन में लगी हुई है मैडम। कैमरे में नहीं होता, मैं तो मिलवाने आई हूँ स्पेशली तुम्हें फोन लेकर। तो ये है विजय और ये है पिंकी। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इनके आने की वजह से, और इन्होंने आते सरप्राइज दिया मैडम ने। मुझे लगा था थोड़ा लेट आएंगी, मैं सो रही थी, एकदम से धप्पा कर दिया आके। तो बस अभी हम लोग चाय पीते हैं और थोड़ी गपशप करते हैं। तो भाई चाय नाश्ता हो रहा है और आज मौसम हो रहा है ठंडा, तो चाय पीने का ही मौसम हो रहा है। बारिश का मौसम हो गया? हाँ बहुत देर से हो रहा है। चाय लो। और फ्रेंड्स थोड़ी सी गपशप के बाद अब मैंने शुरू कर लिया खाना बनाना, और मैं बना रही हूँ राजमा चावल, और बनाना था मुझे थोड़ा सा पनीर भी साथ में। मैंने सोचा था थोड़ा राजमा और पनीर बना लूँगी, लेकिन विजय ने मना कर दिया है कि हम लोग खाकर आए पनीर, तो पनीर तो मैं बना नहीं रही हूँ। और अभी अर्जेंट में मैं क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि हमारा पता नहीं है कि हम खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे, जो भी है। तो क्योंकि पिंकी का ये था कि वो आज विजय के यहाँ पे रुकेगी, तो कह रही थी कि मैं बता दूँगी, तो खाना उसी हिसाब से बनाना। फिर मैंने फिर भी राजमा भिगो लिया था कि चलो आएंगे बच्चे तो राजमा वगैरह बना लेंगे और साथ में एक सब्ज़ी बना लेंगे। अब पनीर उन्होंने मना कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मेरे पास घर में बैंगन रखे थे, मैंने सोचा बैंगन बना लूँ। मैंने बैंगन धो भी लिए, लेकिन अब मुझे ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि बच्चे बैंगन नहीं खाएंगे, तो अब क्या करें। 8 बज गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अब मैंने हस्बैंड को बोला है कि चलो फिर थोड़ी सी चाय ले आओ बाहर से, क्योंकि दोनों देवरानियों के बच्चे हैं
आए हुए हैं और भाई काफ़ी सारे लोग हो जाएंगे तो शायद कम पड़ जाएगा। मौसी भी आई हुई है तो राजमा कम पड़ जाएगा। वैसे तो ऊपर मेरी देवरानी भी करेले भी बना रही है, बट फिर भी बच्चे हैं तो थोड़ा सा बच्चों के लिए, बच्चों को रहता है थोड़ा सा कि कुछ अच्छा खाने पीने को मिले, तो बच्चों के लिए मंगा लेते हैं थोड़ी सी चाप। तो भाई खाना तो ऑलमोस्ट सभी ने खा लिया है और आज खाने में हमने राजमा चावल और चाप बनाई थी। और खाना कैसा बन रहा है पहले ये बताओ सारे। अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा। देखो मैंने खुद ही तारीफ करवा रही हूँ तुमने मेरी तारीफ नहीं करी, मैं खुद पूछ के करवा रही हूँ। मैंने बोला तो अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा। नहीं मैंने खुद कहा है, मेरी तारीफ करो। तो ठीक है, वापस ले लो प्लेट। तो भाई आज हमारी टीम इकट्ठी बैठी है और बहुत मज़ा आ रहा है। जब हम लोग सब इकट्ठे होते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और बच्चे खाना कुछ खा रहे हैं और कुछ सारे खा के और गंदगी मचा के जा चुके हैं, तो यहाँ से साफ हो गया है। और इन बच्चों ने एक दूसरे से मुंह से निकाल निकाल के खाया। इन लोगों ने ऐसे खाया है पागलों की तरह, 4-5 लड़कियों ने, आधे बच्चे बाहर हैं, जाहिलों की तरह खाया है। तो बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा होता है घर में तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ निकाल के खाया है। हाँ ठीक है। खा तो हम सब सही रहे थे, मैंने सबसे साफ तरीके से खाया। ये जो लोग हैं, इन्होंने खाया है गिरा गिरा के। सबसे ज्यादा वो का है जिसने गिराया था, मैंने नहीं गिराया एक बार भी। गिराया था। मेरे पैंट जो साफ है। दीदी मेरी पैंट खोल मेरे ब्लॉग बन रहा। मैंने तो बहुत अच्छे से खाया, सबसे साफ तरीके से मैंने खाया है। यहाँ पे ये लो चल। और लाओ जी, लाओ जी। मैं कर रही हूँ। तो हम रह भी खाना खा लेते हैं। ऊपर एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता। भाई बाकायदा रिकॉर्ड कर लूँ ना, कोई पता चले बंदा बाद में मुकर जाए। ऊपर एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। इसके कैंसिल करो प्रमोद। मेरी भी बनवाओ। बड़े बूढ़े में आ जाएंगे, दर्द हो जाएगा। इसके बनवाओ। मेरा फरमाइश है ना, मेरी बनवाओ। नहीं भाई मेरी उंगली में दर्द है, मेरी इस वाली उंगली में दर्द है। और मेरी बहन कह रही है कि मेरी उंगली में दर्द था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला सोने की अंगूठी दिलवा दो, तो उन्होंने दिलवा दी। तो इससे हड्डियां नहीं बढ़ती है, सोने की अंगूठी से ठीक होता है। हाँ तो भाई अब इनको भी ये चीज बोली है कि अब सोने की अंगूठी दिलवाएंगे तो मेरी इस उंगली की दर्द ठीक हो जाएगा। ये तो तुरंत बन गए, तुरंत इतने अच्छे हैं। कह रहे कल ही लेके जाऊंगा। कल ही लेके जाएंगे, कल ही दिलवा देंगे हम तो। बोलो। और ना और एक चीज और बताती हूँ भाई, इन्होंने बोला इसके तो गले में भी दर्द रहता है, तो मैंने कोई बात नहीं, हार भी दिलवा देना। गाइस गले के दर्द का, अच्छा गले के लिए मैंने मेरा एक वो है। नहीं देखो खुद ही फंसे हो आप, खुद ही फंसे हो। बिल्कुल राइट है। के लिए बोल रहे हैं। बस क्यों वही तो इनका फर्ज है। मेरा हमारे फर्ज है, दर्द कराने में वगैरह क्या का दिक्कत है? रिस्पांसिबिलिटी नहीं किया। मैंने तो एक छोटी सी अंगूठी की डिमांड करी थी ना, इन्होंने हार की डिमांड तो खुद ही करवा दी। नहीं करी, तुम्हारा दर्द है। हाँ मैंने नहीं मांगी अंगूठी। हाँ, इतनी महंगाई में हम घर चलाने वाले उड़ते हैं। गोल्ड की डिमांड हम लोग। मैंने नहीं मांगी, गाइस यही कह मेरा रही। गले के दर्द के लिए मेरा ये है कि अगर गले में दर्द हो रहा है ना, सुनार की दुकान पे लेके जाऊंगा, वहाँ पे है सोने का हार पहना के देखूंगा। अगर दर्द ठीक हो गया तो दिला दूंगा, दर्द ठीक नहीं हुआ है कौन औरत अपना दर्द ठीक ना करेगी सोने का हार पहन के। तभी तुम बोल रहे हो तुरंत आराम पड़ गया। तो तुम्हारा कभी बोला ना मेरे गले में दर्द हो रहा है तो वो हार वापस चला जाएगा। पर दिलाना पड़ेगा, बाकायदा रिकॉर्ड है। आई मेरी मम्मी ना क्या करती है बोल के ना, तेरे को ये दिलाऊंगी, तुम्हें वो दिलाऊंगी, तुम्हें ऐसे करूंगी। हाँ मेरी मम्मी देखे इस ब्लॉग को, मेरी मम्मी कही अरे तुम्हें मैं ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी। चल रहा है वाला ब्लॉग। तो ना मतलब मैं जो भी कहूंगा वो बाद में खत्म है। चलो तो मैं अपनी मम्मी देख के आके खुलती, उनकी सुन के खुल जाए शायद। तो मेरी मम्मी कहेगी, वही बिल्कुल सही बात, सही कोई बात याद आई है। एडिटिंग मुझे करनी है, इस पार्ट को तो हटाऊंगा ही नहीं मैं। मम्मी कहेगी कहेगी तुम्हें ये दिलाऊंगी वो दिलाऊंगी, फिर कहेगी मैंने कब बोली। तो मैं बोलती मम्मी ऐसा, अब तो देख मैं व्लॉग बनाने लग गई, अब तो पूरा रिकॉर्ड होता है, मगर तुम झूठ नहीं बोल सकती। नहीं ऐसा नहीं, हम भी अपने बच्चों को बोलते हैं चॉकलेट लाएंगे, लॉलीपॉप दिलवा के ले आते हैं। ये सब मम्मियों का क्या है। सही बात है। तो अभी बीच में भी कह रही थी अभी घर बनाया ना मम्मी ने, रेनोवेट करा, तो क्या फिर हम दीपा छेड़ रही थी मम्मी अब तूने घर का मुहूर्त करेगी, 2-3 सूट दिलवा। डरा दिया, मैं कह रही पता नहीं क्या हो गया। हेलो भाई स्कूटी ड्यूटी वो काम किया ना, मंडी में काम जाते हैं। तो फ्रेंड्स 11:15 बज रहे हैं और नाना करते हुए हमने इनको मैडम को रोक लिया है। ये रुक नहीं रही थी, इनको अपने पति देव की याद आ रही थी। हाँ
तो हमने इनके पतिदेव से परमिशन ले ली और कह रहे भाभी कोई बात नहीं, आज मेरे को भी चैन से सो जाने दो, जान छुट्टी मेरी, ऐसे बोल रहे सच्ची में? नहीं भाई ऐसे नहीं बोल रहे थे। हमारी ये अब देखो औरतों को चिंता होती है, इसको चिंता हो रही थी कि वो परेशान होंगे, लेकिन फिर हम लोगों ने डिसाइड करा कि आज यहीं रुकते हैं, इकट्ठे बैठते हैं, क्योंकि अभी मैं अभी इनके घर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक होता है कि भाई घर में अगर कोई ऐसे हादसा हो जाए, किसी की डेथ हो जाए, तो हम लोगों को अपने मायके में एक बार चक्कर लगा के आना पड़ता है, ताकि आना जाना खुल जाता है और उसके बाद फिर हम कहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी इनके घर तो जा नहीं सकती थी, फिर इसलिए ये लोग यहीं रुक गए। और बस काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिलते हैं, तो बहुत सारी बातें होती हैं हमारे पास करने के लिए, तो इकट्ठे बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। और ये कमज़ोर आदमी आराम कर रहे हैं और मेहनती लोग काम कर रहे हैं। तो वही पिंकी जो है बर्तन धो रही है मना करते करते भी। ये देखो, ये एक हमारी देवरानी बर्तन धो रही है और एक बातें बना रही है। देखो कि हम मोटे लोग ना कामचोर होते हैं क्या? ये ऑफिस से आई थी और ना फिर ना हमारा ना अभी यही हो रहा था कि रुकने का कुछ था ही नहीं, फिर अचानक ये मनाते मनाते एक दूसरे को हमारा हो गया कि चलो नहीं, ये मत बोलो कि काम जोड़ नहीं। मैं अपने आप को भी कह रही हूँ नहीं, क्योंकि मैं सुबह से उठी हुई हूँ, फिर मैं खाना ला के सास ससुर को अपने तब आई हूँ। मैं ये कह रही हम दोनों, क्योंकि अभी मैं फोन कैमरा लेके घूम रही हूँ, ये बेचारी मेहनत कर रही है अच्छा से तो शूट ही कर ले, मैं बना लूंगी। हाँ, ये इसको मना कर रही थी बर्तन मत धो भाई, बोलगा धो लेगी, नहीं मानी। अपनी जेठानी को दे रखा है। आज हमने इसको जेठानी बना रखा पिंकी को। अब ये मेरे पैर दबाएंगे, मैं हाँ पैर दबाएंगे, तुम्हारे तेल की मालिश करेंगे अच्छे से। ऐसे जेठानी भगवान सबको दे। देखना बर्तन मांज रही है, नहीं तो और तो जेठानी है ना हुक्म चलाती रहती। तो वही अभी सुबह के लिए हम लोग आलू उबाल रहे हैं, ताकि हम रात भर मस्त बैठेंगे गप्पे मारेंगे, तो सुबह में आलू मिलेंगे। और क्या पता तो नाश्ता करके ही सोए। हाँ ये बात भी सही है कि अगर हम रात भर ना सोए, रात को ना सोए, तो हम लोग सुबह नाश्ता ही करके सोए एक बार। पूरी रात जगती हूँ, सुबह 6 बजे ऊपर आ जाती हूँ, भूख लगाती है, नाश्ता करके फिर सो जाती हूँ। तो आलू बनने रख दिए हम लोगों ने, और भाई पूरा अच्छे से घर में पूरे में ऐसे वो हो रहा था गड़बड़, मतलब कि काफ़ी गंदा हो रखा था, सभी ने यही खाना खाया था। और मैंने अभी ये कपड़े जो हैं धोए हुए थे, सोचा कि ये भी सुखा मतलब तय कर देती हूँ, ताकि घर साफ सुथरा लगे, क्योंकि फिर नींद नहीं आती, मज़ा नहीं आता है ना, ऐसा गंदा गंदा सा लगता है कि इधर कपड़े पड़े उधर कपड़े पड़े। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग काम हो गया है, बिस्तर लगाते हैं और सोने की तैयारी करते हैं। और देखते हैं रात भर कितने देर तक जगेंगे। और मुझे खुद भी सुबह जॉब पे जाना है, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन अपने दोस्तों के लिए नींद कुर्बान है। क्योंकि सच बताऊं, हमारी तीनों चारों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है ना, इतना मजा आता है जब हम लोग साथ होते हैं। हमारे पास इतनी सारी बातें होती है करने के लिए। ना करते करते रुकी गई हुई तो रुकी नहीं रही थी, इसे तो अपने पति की याद आ रही थी। ठीक है, ये तो रुक रही थी, याद तो नहीं आ रही थी। हाँ, उदास हो गई एक बार को। तो फिर मैंने सोचा यार क्या पता हमने इसे रोक के गलती तो नहीं कर दी। फिर मैंने बोला चल विजय चल ठीक है कोई बात नहीं, तू चली जा। फिर इसने बताया कि सुबह पापा जी परेशान होंगे नाश्ते के लिए, भाई सब परेशान हो गए। मैंने कहा, फिर हमने दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा कोई नहीं, हम सुबह यहीं से नाश्ता बना के देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग अभी मन थोड़ा सा ऐसे ही है, सब कोई ना कोई आ जाता है तो हमारा भी मन अच्छा सा हो जाता है, थोड़ा बातें कर लेते हैं, है ना भाई। तो चलिए